हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है रिंग समोसा। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। बहुत ही सरल तरीका के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 कप मैदा और उसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक भी हमने डाल दिया और नमक को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इन मैदा के साथ। तो मैदा के साथ हमने नमक को मिला लिया और साथ ही में हम फिर से डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन आधा चम्मच हमने डाल दिया। अजवाइन की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है समोसा में और इस ये डालने से डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से हो जाती है। तो अजवाइन को हमने मिला लिया और उसी में हम घी डाल रही हूँ चम्मच से, खाने के चम्मच से हमने 4 चम्मच और थोड़ा सा डाल दिया। तो घी से हम मयान देंगे। तो मयान के लिए हमने घी डाल दिया। तो घी को अच्छी तरह से हम उंगली की मदद से इसी तरह घिस घिस कर मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है, तब भी मयान परफेक्ट बनेंगी। तो इसी तरह हम मिला रही हूँ। मिलाते मिलाते जब इस मैदा ब्रेड क्रम्स की तरह बन जाएंगे तब हम इसे क्या कहते हैं मुट्ठी बांध लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स बन गई और इसे हम मुट्ठी बांध कर देख रही हूँ। आसानी से मुट्ठी बन रही है और लड्डू भी बनाकर देखेंगे, लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। तब हम समझेंगे ये अच्छी तरह से मोयन हो गई इन मैदा का। तो मैदा का मोयन तो परफेक्ट हो गई। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डाल देंगे और इसका सॉफ्ट डो गूँध लेंगे। तो हमने पानी डाल दिया और इसी तरह हम मिला रही हूँ। तो मिलाने के बाद हमें लग रहा है थोड़ा पानी और भी लगेंगे, तो हम उसमें थोड़ा पानी फिर से डाल देंगे। तो हमने पानी डाल दिया और इसी तरह हम मिला रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इन आटा को मिलाना हो गई और इसे हम गूँध लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए हम गूँध लेंगे और पानी हम नहीं डालेंगे, पानी डालना हो गई। और इसी तरह 5 मिनट गूँधने के बाद सब आटा बन के तैयार हुए और इसे हम एक साइड में रखेंगे 20 मिनट के लिए। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे समोसा के लिए। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया। पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें तेल डाल दिया। तेल भी गर्म हो गई। अब हम उसमें डाल देंगे तड़का। तड़का में हमने 5 फोरन डाल दिया। 5 फोरन की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हमने 5 फोरन डाल दिए। इसे हम चटकने देंगे थोड़ी देर। चटकने के बाद हम उसमें डाल देंगे ये कसा हुआ अदरक 2 चम्मच और उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच कसा हुआ लहसुन। तो हम डाल दिया और इसे हम मिला लेंगे। तो इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और उसी में हम डाल देंगे 1 मुट्ठी मूंगफली। तो इसे भूनना भी हो गई थोड़ी देर के लिए। इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे मूंगफली के साथ। तो 1 मुट्ठी मूंगफली हम छिलके समेत डाल दिया। तो छिलके समेत ही हम इसे भून लेंगे। इसे भी हमें क्रिस्पी करना है। तो तेल में ही अदरक लहसुन के साथ मूंगफली को हम अच्छी तरह से भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। और अदरक लहसुन के कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे भुनाई करना है। इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दिया। तो मीडियम फ्लेम में ही हम इसे भून लेंगे। तो इसी तरह हमें चम्मच चलाना है, नहीं तो जल जाएंगे। तो देखिए इसके कलर भी चेंज हो गई। मूंगफली और अदरक लहसुन की भुनाई हो गई। अब हम इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया और हरी मिर्च को भी हम भून ले रहा हूँ। और उसी में हमने डाल रही हूँ प्याज। एक प्याज को हमने बारीक में काट लिया था, वही प्याज हम उसमें डाल दिया। प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसके कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होंगे। तो इसी तरह हम भूनते रहेंगे। जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे सूखे मसाला। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमने डाल दिया और इसे भी हम मिला लेंगे नमक के साथ अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए हम मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया और इसमें हम मसाला में पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हरी मिर्च पहले हमने डाल दिया, इसीलिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया। तीखा आप अपने हिसाब से डालिए। और यहाँ पर हमने धनिया और जीरा की थोड़ी सी पाउडर डाल दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर और साथ ही में हम डाल देंगे चाट मसाला। तो चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला हमने डाल दिया और अमचूर पाउडर हमने डाल दिया थोड़ा सा खटास लाने के लिए। तो इन सब मसाला को हम भूनेंगे नहीं, सिर्फ मिला लेंगे इसी तरह। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्याज के साथ मिलाना है। तो इसी तरह हम मिला रही हूँ। मिलाने के बाद हम उसमें डाल देंगे आलू। तो उबले हुए आलू को हमने क्रश कर कर रखी
3 आलू को हमने उबाल लिया और उबाल कर इसे हम क्रश कर लिया। वही क्रश किया हुआ आलू हम इसमें डाल रही हूँ। तो आलू को हम मसाला के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम भून भी लेंगे। इसी तरह हम चम्मच की मदद से प्रेस कर कर हम मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है। आलू के कोने कोने तक मसाला जाना चाहिए। तो इसी तरह हमें मिलाना है चम्मच से। तो गैस की फ्लेम भी हमने लो कर दिया। लो फ्लेम में ही हम इसे भून रही हूँ। तो 2 मिनट के करीब हम भून लेंगे, ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे क्योंकि उबले हुए आलू है, मसाला भी पके हुए हैं। तो समोसा की स्टफिंग रेडी हुए। आलू की मसाला, तो आलू मसाला हमने प्लेट में निकाल कर ले लिया और इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रखेंगे। गरम हम मसाला समोसा में नहीं भरेंगे, नहीं तो ये अच्छी नहीं बनेंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तब हम भूनेंगे। और 20 मिनट भी हो गई। इस आटे को हमने गूंद कर रखी थी एक साइड में और आटा को हम फिर से थोड़ी देर के लिए गूंद लेंगे। तो इसी तरह हमें मचल मचल कर गूंद लेना है और इन आटा को हम छोटी छोटी लोइयों में काट लेंगे, यानी तोड़ लेंगे। तो इसी तरह हाथों से ही हम एक समान कर कर लोई तोड़ लेंगे। तो हम रिंग समोसा तैयार करेंगे। तो छोटे छोटे पूरी जैसा हमें लोई लेना है, इसी तरह तोड़ तोड़ कर। तो सारे लोई को हम इसी तरह तोड़ कर ले लिया और इसका हम पेड़ा तैयार कर कर ले लेंगे। तो सारे लोइयों की हमें पेड़ा तैयार करना है। तो इसी तरह हाथों में घुमा घुमा कर हम पेड़ा तैयार कर रही हूँ। तो सारे पेड़ा भी हम इसी तरह तैयार कर कर ले लिया। तो देखिए किस तरह से बनी। तो हमने सारे तैयार कर कर ले लिया। अब हम बना लेंगे ये मैदा की घोल। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे। तो कटोरी में हमने 2 चम्मच मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसका घोल बना लिया, गाढ़ा घोल इसी तरह। तो जब हम समोसा तैयार करेंगे इसे चिपकाने के लिए हम इस घोल का उपयोग करेंगे। तो इसी तरह हम बेलन से एक पेड़ा को लेकर बेल रहा हूँ। हमें पतला सा रोटी बेलना है, बहुत ही पतला कर कर बेलना है। तो इसी तरह हम बेल रही हूँ। तो हमने पतला रोटी बेल लिया इसी तरह। अब हम इस रोटी के दोनों साइड काट लेंगे। तो नाइफ की मदद से इसी तरह हम काट लेंगे। तो एक साइड हमने काट लिए, दूसरी साइड में हम काट लेंगे। तो इसे हम पट्टी देने में यूज़ करेंगे क्योंकि समोसा में पट्टी देना है। और ये स्टफिंग भी ठंडा हो गई और इसे हम इस रोटी के किनारों में इसी तरह रखेंगे और हम इसे रोल कर ले लेंगे इसी तरह। तो हमने रोल कर ले लिया और उंगली की मदद से हम इसी तरह दबा देंगे, स्टफिंग बाहर नहीं निकले। और छुरी की मदद से भी हम इन रोटी को काट लेंगे स्ट्रिप में, क्योंकि ये रिंग है। रिंग तैयार करने में हमें स्ट्रिप भी तैयार करना है इसी तरह। तो इसी तरह हम छुरी की मदद से काट रही हूँ, किनारों में जाकर रुक जाएंगे। तो इसी तरह हम सारी स्ट्रिप तैयार करेंगे इस रोटी में। तो किनारों बाकी रहना है, इसी तरह रखना है। तो इसी तरह हम किनारों में जाकर रुक रही हूँ। तो देखिए किस तरह से हमने सारे रोटी को काट लिया, यानी बहुत सारी स्ट्रिप हमने तैयार कर लिया इस रोटी में। और इसे हम घुमा लेंगे। तो हम रोल कर ले लेंगे। तो हमने रोल कर ले लिया और इसे हम इसी तरह बेंड कर कर रिंग के शेप दे देंगे। इसी तरह हम तैयार कर कर ले लेंगे रिंग समोसा। तो दोनों किनारों में हमने मैदा की घोल लगा लिया, एक ऊपर एक नीचे। तो घोल लगाकर पट्टी हम इसी तरह से लगा देंगे और पट्टी लगाकर हम इसे जॉइन करेंगे। तो इसी तरह थोड़ी देर रहेंगे तो अच्छी तरह से जॉइन बनेंगे। तो हमारी ये रिंग समोसा बनके भी तैयार हुए। दूसरी भी हम इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम स्टफिंग रखेंगे। दोनों साइड हमने काट कर ले लिया। तो इसी तरह आलू की स्टफिंग रखी और इसे हम
फिर से रोल कर ले लेंगे, यानी स्टफिंग हम कवर करेंगे। तो इसी तरह हम स्टफिंग भी कवर कर ले लिया और किनारों को हम दबा देंगे और साइड में भी हम दबा देंगे इसी तरह, और नाइफ की मदद से इसी तरह हम काट लेंगे और किनारों में जाकर रुक जाएंगे। इसी तरह किनारों हम नहीं कटेंगे। तो इसी तरह हम स्ट्रिप तैयार कर ले लेंगे इस रोटी का। तो कर लिया है रोटी का इस स्ट्रिप तैयार और इसे हम घुमा देंगे। तो इसी तरह हमने घुमा लिया और इसे फिर से हम बेंड कर ले लेंगे। रिंग के आकार में हमें तैयार करना है और दोनों किनारों में हम इस मैदा की घोल लगा लेंगे। तो हमने घोल लगाकर चिपका दिया इसी तरह, और इसी में हम पट्टी भी लगा देंगे। तो पट्टी से हम कवर कर दे देंगे इन जॉइंट को। तो बन गई रिंग समोसा ये भी। तो इसी तरह हम सारे तैयार कर ले लेंगे। तो सारे समोसा भी हमने तैयार कर ले लिया। तो बहुत ही आसानी से तैयार होती है ये समोसा भी, और इसे हम फ्राई कर ले लेंगे। तो गैस पर भी हमने तेल गरम होने के लिए रखी। तेल गरम हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे ये समोसा। तो पहले हम तेल को चेक करेंगे। छोटी सी लोई तोड़कर हमने डाल दिया तो देखिए तुरंत बाहर आ गई, यानी तेल बहुत सारे गर्म हो गई। गैस हमने मीडियम कर दिया और इसे हम निकालेंगे। मीडियम हीट तेल में ही हमें इसे फ्राई करना है। तो हम समोसा डाल देंगे एक एक कर, जितनी इस कढ़ाई में आएंगे उतनी ही समोसा हम डाल देंगे। तो हम समोसा डाल दिया और इसे हम 2 मिनट इसी तरह रहने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे और 2 मिनट हम इसे हिलाएंगे भी नहीं। 2 मिनट हो गई, अब हम इसे थोड़ी सी हिला देंगे और इसे पलट भी देंगे। तो हम पलट रही हूँ, तो देखिए कितना सुंदर कलर भी आ गई। तो इसी तरह सारे समोसा को हम पलट देंगे और दूसरी साइड में भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे। तो 2 मिनट बाद फिर से हम पलट देंगे। तो 2 मिनट हो गई और इसे हम फिर से पलट देंगे। तो इसी तरह अलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। 4-5 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। तो 4-5 मिनट नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा समय भी लग सकती है। तो 6-7 मिनट भी लग सकती है। आपकी गैस की हिसाब से ही ये फ्राई होंगे। आप जितनी फ्लेम हाई रखेंगे लो रखेंगे उसी हिसाब से फ्राई होंगे। तो ये समोसा भी गोल्डन ब्राउन होके तैयार हुए और इसे भी हम निकाल ले लिया और दूसरी बेच भी हम डाल दिया और इसे भी हम उसी तरह से 6-7 मिनट के लिए फ्राई कर ले लेंगे। तो देखिए दिखने में कितना टेस्टी लग रही है। रिंग समोसा अच्छी तरह से फ्राई होकर बन गई और ये बहुत ही क्रिस्पी भी है और खस्ता भी है। तो इसे इसी तरह अलट पलट कर हम गोल्डन ब्राउन कर भी फ्राई कर ले लिया और जो बाकी है उसे भी हम इस तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह हम सारे समोसा को फ्राई कर ले लेंगे और इसे हम प्लेट में भी सजा लेंगे। तो जो बाकी थी वो भी हम डाल रही हूँ। तो हमने डाल दिया और इसे भी हम फ्राई कर ले लेंगे। तो हमने समोसा सजा लिया और ये आम की चटनी है। आम की चटनी के साथ हम सजा दिया। आम की लाल चटनी तैयार किया। इस चटनी समोसा, कचौरी, चाट, पकोड़े के साथ लिया जाती है। तो हमारी ये चैनल में है, आपको ज़रूरत होंगे तो ज़रूर देखिए आम की चटनी की रेसिपी। और उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।